अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है जी, क्या है जी, सॉल्वे प्रोसेस है। और सॉल्वे प्रोसेस में हमने जो है प्रिपेयर करना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है इसकी हमने यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस हमने सोडियम कार्बोनेट जो है इसको प्रिपेयर करना है। अब इसको जो कुछ कॉमन नेम भी हैं आपके पास सोडियम कार्बोनेट के, इसे हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, वाशिंग सोडा भी कहा जाता है इसको। इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ कॉमन नेम है। इसके अलावा जो है अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो तो है Na2CO3। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ONA है, और इधर भी क्या है, ONA है। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका ये क्या है, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये हमारे पास इसकी हमारे पास कलरलेस क्रिस्टल्स होती हैं। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टल्स जो हैं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, हाइड्रोस्कोपिक होती हैं। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सराउंडिंग से। ठीक है, ये वाटर को क्या करती हैं, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 851 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये इसके हमारे पास कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये हमें जो है वो आनी चाहिए। ठीक है जी, और एक और पॉइंट भी ऐड कर लें कि ये ओडोरलेस है, इसकी कोई खुशबू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ओडोरलेस है। ठीक है, इसकी कोई भी खुशबू मौजूद नहीं है। अब हमने जो है देखना है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई तो वजह होगी कि हम इसको जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है ना वो प्रिपेयर जो है वो कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ी रीज़न जो है इसकी मदद से बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, लाइक पेपर इंडस्ट्री होगी, हम पेपर को इसकी मदद से प्रिपेयर कर रहे हैं। रायन जो है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं इसकी मदद से। हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसकी मदद से। डिटर्जेंट्स की जो है वो हम प्रिपेयर इसकी मदद से कर रहे हैं। इसकी मदद से हम जो है वो सोप जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक अकेली इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो इसको हम जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो हम जो है अब इसका जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता है आपको कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है हमारे पास रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने भी सॉल्वे प्रोसेस जो है इसके कुछ रॉ मटेरियल जो हैं वो लिखने हैं। रॉ मटेरियल क्या है जी हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस के लिए, तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि आपके पास क्या है, ब्राइन है। ठीक है, ब्राइन क्या होता है, आपके पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है साल्ट का इनटू वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ब्राइन सॉल्यूशन है। दूसरा आपको क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, और फिर क्या चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो हमारे किस में आती हैं, रॉ मटेरियल में आती हैं। तो इसका एक छोटा सा हमारे पास एक प्रिंसिपल भी है। ठीक है, क्या है हमारे पास, इसका एक क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एट लो टेम्परेचर। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, और वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इस लो टेम्परेचर के ऊपर इसकी क्या है, लो सॉल्युबिलिटी है। ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, और इसी को यूज़ करते हुए हमने जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है उसको प्रिपेयर कर लेना है हमने। ठीक है, इसको हमने क्या कर लेना। अब हम जो है वो बात करते हैं सॉल्वे प्रोसेस का जो है वो फ्लो शीट डायग्राम के बारे में, और इंडस्ट्री में जो है वो सॉल्वे प्रोसेस को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्वे प्रोसेस की मदद से किस तरह से सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके बारे में जो है वो हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है,
अमोनिएटिंग टावर है। ठीक है, कौन सा टावर है हमारे पास? अमोनिएटिंग टावर है। अमोनिएटिंग टावर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, हमने एक वेसल की मदद से या एक पाइप की मदद से यहाँ से ब्राइन को एंटर करना है। ठीक है, यहाँ से हमने किसको ऐड कर दिया? ब्राइन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आ गई है? NaCl है, जमा पानी आ गया है, जमा क्या आ गया है? अमोनिया आ गया। ठीक है, इस अमोनिएटिंग टावर में जो भी चीज़ें हैं, जो कि आपका अमोनिएटिंग ब्राइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना है आपका? अमोनिएटिंग ब्राइन। ठीक है, इस ब्राइन को आपने आगे एक टावर में बेचना है। ठीक है, जिसे कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्बोनेटिंग टावर। ठीक है, इस कार्बोनेटिंग टावर को मैं ना बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि अंदर मुझे जो है ना इसके रिएक्शन लिखने हैं। ठीक है, क्या है ये? कार्बोनेटिंग, ये हमारा कार्बोनेटिंग टावर है। ठीक है, इस कार्बोनेटिंग टावर में क्या करना है हमने? ये जो आपका अमोनिकल ब्राइन है, इसमें हमने ऐड अप करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमारे पास ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जी। ब्राइन है और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा होती है? तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हम हीट करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से डायरेक्टली भेजा जाता है कहाँ पर? कार्बोनेटिंग टावर में। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है और साथ में पानी के साथ रिएक्ट करती है। तो हमारे पास जो है वो अमोनियम कार्बोनेट, पहले क्या बनेगा हमारे पास? अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ बाद में आपका NaCl रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हो जाती है? अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि जो है आपको परेशानी ना हो कि क्या लिखा है यहाँ पर। हमारे साथ एक तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम यहाँ से जो है वो बेचते रहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है, इन दोनों को सेपरेट आउट कर लिया जाता है यूजिंग फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक है, हम क्या करते हैं? यहाँ पर फिल्ट्रेशन करते हैं। तो जब फिल्टर करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक तो बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना, और दूसरा क्या बना आपके पास? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिक्विड की फॉर्म में होता है और ये अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके हमारे पास पीपीटी बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? इसके प्रेसिपिटेट बने। जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्सिनेट करते हैं, हीट करते हैं हम। ठीक है, क्या करें हम इसे? चले मैं ऊपर लिख लेता हूँ कैल्सिनेट। ठीक है, कैल्सिनेशन या अनीलिंग होता है, तो मैं सिंपल वर्ड कैल्सिनेट करता हूँ। तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें बनती हैं? दो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एक तो आपकी मेन प्रोडक्ट बनेगी सोडियम कार्बोनेट बन गई आपकी, और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इस वेसल में भेजा जाता है जहाँ से ये जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में जाता है। जितनी भी आप ब्राइन सोल्यूशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसका 50% जो है वो आपका यहाँ से रिकवर होता है कैल्सिनेशन से। ठीक है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको सॉल्वे प्रोसेस का ऑलमोस्ट 50% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है।
अब देखिए जब हमने इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमारे पास एक चीज़ क्या आई, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका अमोनियम क्लोराइड बना है और ये जो दोनों बने हैं, इन दोनों को एक टावर में भेजा जाता है, उसे बोला जाता है अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है, अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है। अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होता है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जगह नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो अमोनिया बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे जो अमोनिया की फॉर्मेशन हुई है आपकी, ठीक है, ये जो अमोनिया हुई है इसको दोबारा से जो है वो हम अमोनिएटिंग टावर में भेज देते हैं। इसे दोबारा से किधर भेज दिया जाता है, अमोनिएटिंग टावर में। और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास वैसे ही रह जाता है, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से हमारी रॉ प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, इसको हम यूज़ नहीं भी करते हैं और समटाइम किसी काम के लिए यूज़ कर भी सकते हैं। अब मैं ज़रा आपको सॉल्वे प्रोसेस दोबारा से बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसकी अमोनिएशन करनी है और अमोनिएशन करने के लिए आपने उसे किधर भेज दिया, अमोनिएटिंग टावर में। फिर अमोनिएटिंग ब्राइन की आपने क्या करनी है, कार्बोनेशन करनी है, ठीक है। कार्बोनेटिंग टावर में इसमें भेजना है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और पानी के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बाद में NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। हमने क्या करना है, इस दोनों को फिल्टर कर लेना है। जब फिल्टर कर लिया तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, आप जब इसे हीट करते हो तो ये ब्रेक डाउन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे जो आपका अमोनियम क्लोराइड बना है आपने इसको अमोनिया रिकवरी टावर में भेजना है जहाँ पे इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाना है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में हम किसी भी चीज़ को क्योंकि ज़ाया नहीं करते तो ये हमारा एक सिंपल सी जो है वो इसके सिंपल सी जो है वो डायग्राम है। आपने इसको इसी तरह से लिखना है, आपने ज़रा थोड़ा सा जो है वो खूबसूरत बना के करना है, ठीक है जी। तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़, अपने आप बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।